हेलो दोस्तों, वेलकम टू EG2 लैब टेक। आज हम लोग देख रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है MDR ट्यूबरकुलोसिस इज कंसिडर व्हेन द ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया आर रेसिस्टेंट। MDR का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट क्या होता है? रेसिस्टेंट होता है। जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बहुत सारे जो ये ट्यूबरकुलोसिस का एक होता है जो जिसमें क्या होता है, बहुत सारे मेडिसिन से क्या होता है, रेसिस्टेंट हो जाता है, ठीक नहीं होता है। जो बैक्टीरिया रेसिस्टेंट हो जाता है मेडिसिन से। बेसिकली कॉमन जो ड्रग्स है ट्यूबरकुलोसिस का, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, फिर होता है पैराजिनामाइड, और एक और होता है इथाम्बिटोल। ये कॉमन मेडिसिन है जो ट्यूबरकुलोसिस में दिया जाता है। बट क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बार बार एक ही मेडिसिन चलने के कारण क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया होता है क्या होता है, रेसिस्टेंट हो जाता है। क्यों? ये दवा चलने के बाद वो काम ही प्रॉपर उस पर वर्क ही नहीं कर पाता है बैक्टीरिया पे, तो क्या हो जाता है, रेसिस्टेंट हो जाता है। तो कौन सा देखते हैं ऑप्शन? टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोफेनिकोल, ये नहीं। सेफाइलोस्पोरिन एंड सेवरोपामेनेंस, ये भी नहीं होता है। पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन, ये भी नहीं होता है। रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड। जो ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस में ये बेसिक दवा है, उसमें क्या होता है, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड क्या हो जाता है, ये रेसिस्टेंट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि ये रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड जब रेसिस्टेंट हो जाता है, तो यदि एक बार ट्यूबरकुलोसिस होने के बाद दोबारा वो ट्यूबरकुलोसिस पे इफेक्ट वो मेडिसिन नहीं कर पाता है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस नहीं ठीक होता है जल्दी। इसी कारण उसे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट कहा जाता है। इस केस में बेसिक दवा को छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा दवा मेडिसिन जो ट्यूबरकुलोसिस में इफेक्टिबल होता है वो चलाते हैं। ठीक, तो बेसिक हम लोग का कौन कौन सा दवा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड और इथाम्बिटोल। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। थैंक यू।